केशवदास रीतिकाल के चर्चित कवि हैं ये केशवदास, जिनका जन्म 1555 ईस्वी में माना गया है। और जब हम केशवदास की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा की विद्वता इन्हें विरासत में मिली थी, क्योंकि इनके जो पिता थे वो भी संस्कृत विद्वान थे। केशवदास भक्ति काल व रीतिकाल के संधि काल के कवि माने जाते हैं। केशव हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। इन्होंने 9 ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन शुक्ल जी ने इनके ग्रंथों की रचना केवल 7 मानी है। और सबसे पहली जो इनकी रचना हम लेंगे आज वो है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया का यहाँ पर हमें दो समय दिया गया है, ये ईस्वी समय है और ये संवत समय है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है और संवत के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, ईस्वी के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। रसिक प्रिया की जब हम बात करते हैं तो मुख्य प्रतिपाद इसका श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का इन्होंने इसमें विवेचन किया है। इसमें हम इनके अध्याय कह सकते हैं या प्रकाश कह सकते हैं। तो इसमें इन्होंने 16 प्रकाश लिखे हैं, जिनमें जो शुरू के 13 प्रकाश हैं उनमें श्रृंगार का विवेचन किया गया। सबसे पहले इन्होंने मंगलाचरण के से इसकी शुरुआत की है। उसके बाद जो ये प्रथम प्रकाश है उसमें श्रृंगार का विवेचन और उसके भेदों का विवेचन किया है, वर्णन किया है। दूसरे प्रकाश में इन्होंने नायिका भेद के बारे में बताया है और तीसरे प्रकाश में जाति, कर्म, अवस्था, मान के विचार से नायिका भेद के बारे में इन्होंने बताया है। चतुर्थ प्रकाश की हम बात करते हैं तो प्रेमोत्पत्ति के 4 मुख्य हेतुओं के बारे में इन्होंने बताया है, तथा पंचम में दोनों की प्रणय संबंधी चेष्टाओं, मिलन स्थलों तथा अवसरों के साथ स्वयं दूतत्व का निरूपण किया गया है। छठे में भाव विभाव अनुभाव, संचारी भावों के साथ हावादि का कथन भी इन्होंने बताया है। अष्टम प्रकाश में पूर्वानुराग, विप्रिय मिलन न होने की जो दशाएं होती हैं उन दशाओं का वर्णन इन्होंने किया है। नवम में मान के बारे में बताया है तथा दसम में मान मोचन के उपायों का इन्होंने उल्लेख किया है। ये तो हो गई हमारे प्रथम जो श्रृंगार रस के विवेचन थे कवि, उनके बारे में। अब जब हम जो 13 प्रकाश की तो बात हो ही चुकी है कि इन्होंने श्रृंगार रस विवेचन के बारे में बात की है। अब 14वें प्रकाश में इन्होंने 8 रसों के बारे में, श्रृंगार को छोड़ के जो 8 रस हैं उनके बारे में हमें इन्होंने विस्तार से बताया है। 15वें प्रकाश में इन्होंने वृत्तियों के बारे में बताया है। वहीं 16वें प्रकाश में इन्होंने काव्य दोषों की बात की है और इन्होंने जो केशवदास ने जो काव्य दोष माने हैं, इनके हिसाब से 23 काव्य दोष माने गए हैं। तो इसमें गुणों की भी बात की गई है। जो 16वां प्रकाश है इनमें गुणों के दोषों के साथ गुण की भी बात की गई है। तो ये आज हमने जो बात की वो थी केशवदास की रसिक प्रिया के बारे में। अब ये हमने डीपली पढ़ा था इसके बारे में कि रसिक प्रिया में इन्होंने क्या क्या लिखा है और ये कब लिखी गई है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे इनकी बाकी की रचनाओं की।